बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा के शेरों, सरगोदा की शेरनियों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, नवाज शरीफ को मानने वालों, नवाज शरीफ का साथ देने वालों, सरगोदा को मरियम नवाज का सलाम, सरगोदा को नवाज शरीफ का सलाम। मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और यहां ये स्पेशल मेरा भाई बैठा है, माजूर है, अल्लाह ताला इसको शिफा दे, नवाज शरीफ का झंडा पकड़ के बैठा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं। और वो सोशल मीडिया टीम बैठी है, सरगोदा के सोशल मीडिया के शेर बैठे, आप सबको शाबाश। और यहां पिंडाल में मेरे भाई, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सरगोदा ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। तो सरगोदा वालों सुन लो, नवाज शरीफ भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इंशाअल्लाह सरगोदा के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। सरगोदा वालों, आज मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि सरगोदा न सिर्फ नवाज शरीफ का चाहने वाला है, बल्कि ये जो बैनर्स, प्लेकार्ड्स और ये जो इंसाफ का तराजू आज सरगोदा ने उठाया हुआ है, उससे मुझे पता चल गया सरगोदा सब जानता है। मैं तो आपके पास आज पाकिस्तान और नवाज शरीफ का मुकदमा लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था सरगोदा पहले ही सब कुछ जानता है। उस घड़ी चोर का क्या नाम लूं, मुझे उसका नाम लेते वक्त भी कराहत आती है। मैं उसका क्या नाम लूं, वो तो मोहरा था, वो तो फ्रंटमैन था, वो तो फितना था, अजली अब्दी फितना था। लेकिन सरगोदा वालों, फितना परवर कौन थे? ये लोग थे फितना परवर। क्या बाबा जहमत को, डैम वाले बाबा जी को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या जो आराम से अपने घर में बैठे, उनको पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? क्या मुजाहिर खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया, आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है? इन लोगों से पूछा जाए कि इनके लाए हुए फितने ने क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को यह नहीं लिखकर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूं, जवाब दो। अवाम के इस्तेमाल की कौन सी चीज है जहां पर इन प्यारों की लगाई हुई मोहर नहीं लगी हुई? रोटी महंगी होती है तो इनकी मोहर लगती है। आलू, प्याज, टमाटर, बिजली, गैस, घी, डीजल, पेट्रोल महंगा होता है तो ये कसूरवार है, ये है तुम्हारे कसूरवार। और जिसको साधु बनाकर पेश किया, जिसको सादिक और अमीन बनाकर पेश किया, उसकी सदाकत और अमानत के किस्से आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं।
वो बीवी जो है घर में, वो दोनों मियां बीवी 4 साल सिर्फ पैसा बनाते रहे, माल लूटते रहे, हीरे जवाहरात लेते रहे, रिश्वत में लेते रहे और बेचते रहे, माल को खाते रहे। तो मैं और फिर और सुन लो, वो जरा लगाएं ये, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है। परवेज इलाही सबसे बड़ा डाकू है, डाकू है। और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होगी। परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। और वो परवेज इलाही जो अभी चंद माह पहले तक कह रहा था पिछली इस्टेब्लिशमेंट इसकी नैपीज बदलती है, आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली है। और जिसको सदर बनाया ना अपने पार्टी का, परवेज इलाही को, उसने पूरी जिंदगी, उसके बेटे ने पूरी जिंदगी सवाए माल बटोरने के और कोई काम नहीं किया। और तुम कहते हो ये महंगाई का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। एक दफा तो सच बोल के देखो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? और बुज़दिल इतना कि 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। वो प्लास्टर वो प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे, उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। और रोज जज बुलाते हैं, रोज अदालत बुलाती है, कहता है मेरी टांग खराब है, मैं पेश नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को बीमारी का ताना देने वाला, अल्लाह की शान देखो, आज इस डर से प्लास्टर नहीं उतार रहा कि उसको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि हाथ नहीं रंगे हुए, पूरा सर से पैर तक चोरियों और डाकों से रंगा पड़ा है। और अदालत कहती है 2 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 5 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 10 बजे पेश हो जाओ, वो नहीं जाता। और फिर अदालत गया तो जमानत मिली, तो ऐसा लगा जजों को जमानत मिली है, इसको जमानत नहीं मिली। लगा जजों को रिहा करके आए जो इसके इंतजार में बैठे थे। और मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कहती हूं, इस लंगड़ी लूली इमरान की बची खुची, फैज की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें। कौम परेशान करें और उन मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करें, इनसे जवाब लें कि नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आज तबाही के धाने पे क्यों लाकर खड़ा किया। साजिश तब से हो रही थी मेरे भाइयों और बहनों, साजिश 2013-14 से हो रही थी। अल्लाह ताला ने साजिश का भांडा आज फोड़ा है कौम के सामने। और लोगों को भाषण देने वाला चूहे की तरह बुज़दिल, चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा है। लोगों के लिए जेलें, सुनना सरगोदे वालों, लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। कभी सुना? जो लीडर होता है ना, लीडर, वो सामने से लीड करता है नवाज शरीफ की तरह। जरा सरगोदा वालों मेरे पीछे बोलो, कारकुनों के लिए जेलें, कारकुनों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। और याद है ना वो वक्त
जब नवाज अमेरिका में बतौर वजीर आजम जाके कहता है मुंह पे हाथ फेर के नवाज शरीफ के जेल से एसी उतरवा दूंगा, आज चूहे की तरह नवाज शरीफ के डर से बिल में छुप के बैठा है। कारकुनों को आगे लगा दिया, कारकुनों ने जब मुड़ के पीछे देखा तो पीछे से ये गायब। आज नवाज शरीफ की और भी कदर आती है सरगोदा वालों। क्या बहादुर लीडर था, क्या बहादुर लीडर है। मरती हुई बीवी को छोड़ के बेटी का हाथ पकड़ के गिरफ्तारी देने आ गया। वाह, इसको कहते हैं शेर। कारकुनों को ढाल नहीं बनाया, अपनी कुर्बानी दी, अपने खानदान की कुर्बानी दी। कारकुनों को बचा कर रखा, उनके आगे ढाल बन के खड़ा हो गया। नवाज शरीफ जिंदाबाद। कल आपने देखा होगा स्क्रीन पे पुलिस ऐलान करती रही कि हम गिरफ्तारी के लिए आ गए हैं, गिरफ्तारी दे दो। पहली जेल भरो तहरीक देखी है जिसमें पुलिस माइक पे ऐलान कर रही है कि प्लीज अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। जब इनको पता लगा कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है तो आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे थी। और जो जेल भरो, कल तक जेल भरो तहरीक थी, आज मैं टीवी पे देख रही थी, वो कह रहे थे खुदा के लिए हमें रिहा करो। एक ही रात में किसी को माँ याद आ गई, किसी को बाप याद आ गया, किसी को बच्चे याद आ गए। और 2-2 साल की जेलें काटने वाले, 1-1 साल की जेल काटने वाले, मैंने 2-2 दफा 4-4 महीने की डेथ सेल में जेल काटी है। और लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। 1.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 60-70 लोगों ने गिरफ्तारी दी, वो भी आज जमानत के मसले के भरवा रहे थे। और ऊपर से पहले कहता है गिरफ्तारी दो, जब पुलिस ने पकड़ लिया चंद दर्जन कारकुनों को तो कहता है पुलिस वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि अगली हुकूमत मेरी आ रही है। तो कान खोल के पुलिस भी सुन ले, आप भी सुन ले, और ये पाकिस्तान तहरीक इंतशार भी सुन लो। कभी सोचना भी ना इमरान खान तारीख के कूड़ेदान में जा रहा है। इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। और आने वाला वक्त किसका है? सरगोदा के दरो दीवार पढ़ लो, इन माओ बहनों बेटियों के चेहरे पढ़ लो, ये मेरे नौजवानों के चेहरे पढ़ लो, इनके जज्बे को पढ़ लो। इनका जज्बा चीख चीख के बता रहा है कि इंशाल्लाह शेर आ रहा है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। दोबारा इक्तदार में आने के ख्वाब देखने वाले फितना खान घड़ी चोर, अलमारूफ घड़ी चोर, कान खोल के सुन लो। वो इस्टेब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठाकर लाई थी, वो इस्टेब्लिशमेंट घर जा चुकी है। और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। और सरगोदा वालों, पाकिस्तान वालों, इस बात का यकीन रखना कि जब जब नवाज शरीफ का दौर आया, पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया है और महंगाई ने नोज डाइव किया है। यकीन रखो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, नवाज शरीफ आएगा तो मैं वादा करती हूं इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पूरे जज्बे के साथ, तहैये के साथ निकलो,
अपने कायद का सबको मैसेज दो, इलेक्शंस की तैयारी करो। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ना नहीं है, जीत कर दिखाना है, जीत के दिखाना है।